नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योतिष के जन्म और उसकी प्राचीनता की बात नहीं करेंगे। हमारा यह वीडियो औषधि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो और उनके अलग अलग प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके संबंध के विषय में है। जो ज्योतिष में मुख्य रूप से भारतीय ज्योतिष में 9 प्रकार के ग्रह माने जाते हैं, उनसे संबंधित कितनी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी औषधीय गुण हमको मालूम है। ज्योतिष में मुख्यतः 9 ग्रह माने जाते हैं और सूर्य सभी ग्रहों के पिता माने जाते हैं। बाकी 8 ग्रह होते हैं चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। आप कृपया ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष के आधार पर औषधियों को बांटना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों के प्रभाव उन राशियों पर भी निर्भर करते हैं जिसमें ये होते हैं। उन नक्षत्रों के हिसाब से भी ग्रहों के प्रभाव बदलते हैं जो ये कुंडली के अंदर होते हैं। लग्न कुंडली के अंदर ये ग्रह किस स्थान पर बैठे हैं, इस पर भी इनके प्रभाव होते हैं, और कितनी डिग्री के हैं उसके ऊपर भी इन ग्रहों के प्रभाव का मूल असर होता है। यहाँ इस वीडियो में ग्रहों की जो भौतिक उपस्थिति है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसके आधार पर ही औषधियों का वर्णन किया गया है। कोई अन्य भी इसके अंदर कुछ जोड़ना चाहें और वो फिजिकल अपीयरेंस जिस प्रकार का वह ग्रह है उसी के आधार पर जोड़ना चाहें तो वह भी स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम जो सौरमंडल में पिता माने जाते हैं, सूर्य यानी आदित्य, जो सन है वो सूर्य यानी आदित्य, इनको सूर्य नारायण भगवान भी कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। जब आप थोड़ा सा सूर्य के बारे में सुनेंगे तो इससे संबंधित औषधियाँ क्यों इनके साथ जोड़ी गई हैं वह भी आपको समझ में आएगा। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है। हमारे पूरे सौरमंडल में सभी ग्रह और उपग्रह जो प्रकाश मिलता है वह सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य के अंदर लगातार विघटन होता रहता है जिसके कारण प्रकाश का जन्म होता है। सूर्य की जो प्रकृति है वह गर्म है, सूखी है, जलाने वाली है, ऊर्जा देने वाली है, प्राण देने वाली है, जीवन देने वाली है। यदि सूर्य की किरणें धरती तक न आएँ तो धरती पर जीवन का हो पाना संभव नहीं है। सभी जीव जंतु और वनस्पति, सभी लोग सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीवन पाते हैं। यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के आप ऐसी औषधियों का चयन कर पाएंगे जो सूर्य से संबंध रखती हैं। सूर्य जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, एक तरह से सूर्य एक पिता की तरह, एक राजा की तरह पूरे सौरमंडल का पालन पोषण करता है। ज्योतिष में सूर्य को तेजस्विता और ऑरा का केंद्र माना गया है, जो प्रभामंडल जो चित्रों के अंदर आप सर के पीछे देखते हैं। इसलिए सूर्य को मानव का, आदमियों का हृदय माना गया है। तो जो भी औषधियाँ मानव के हृदय पे अपना असर दिखाती हैं वे सभी सूर्य के प्रभाव से प्रभावित मानी जाती हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर वीडियो बनाया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, सूर्य एक पिता की तरह पालनहार है। सूर्य जीवन देने का काम करता है, जीवन को पोषित करता है, जीवन की रक्षा करता है, मनुष्य को जवान बनाए रखता है। इसलिए ऐसी कोई भी औषधि जिसका प्रभाव मानव हृदय पर प्रतिकूल हो वह इस श्रेणी में नहीं आएगी। केवल वे औषधियाँ ही सूर्य द्वारा प्रभावित मानी जाएंगी जो मानव हृदय को बल देती हों या हृदय की किसी विधि या दोष का उपचार करती हों। इसमें वे औषधियाँ भी आएंगी जिसमें विटामिन डी के स्रोत होती हैं। कुल मिलाकर के जो औषधियाँ आएंगी उनके नाम होंगे जो वीडियो में आपको सामने स्लाइड पर दिख भी रहे हैं: बादाम, हल्दी, अखरोट, गेंदा का फूल, गुलदाउदी फूल, दालचीनी, जूनिपर का पेड़, मिल्की ओट्स, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उसके बीज का तेल, डिजिटलिस, गिलोय, गूगल, जौ का पानी, मोटा चावल, अर्जुन छाल, गोखरू के बीज, आम की गुठली, जामुन की गुठली, अश्वगंधा की जड़, शतावरी, सहजना की फली, गुल मेहंदी। गुल मेहंदी वह है जिसे रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस बोलते हैं। बर्गामोट ऑयल, ये साइट्रस ऑरेंटिकम है। मिसलटो, जो एक बंडा होता है जो कि अरबी की तरह होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल में पाया जाता है। जमीकंद, अदरक, काली मिर्च, बेल, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनका हृदय के ऊपर, हृदय के संचार में मदद होती है। कोलेस्ट्रॉल को जो कम करते हैं, हृदय की गति को जो निर्धारित करते हैं, वे सारी की सारी औषधियाँ हैं, वे सूर्य से प्रभावित मानी जाती हैं। विशेषकर शक्ति वाली औषधियाँ इसमें नहीं जोड़नी है क्योंकि वो शुक्र का काम है, वो वीनस के अंदर आएंगी।
आइए अब देखते हैं दूसरा जो ग्रह माना जाता है ज्योतिष में, वह है चंद्रमा। चंद्रमा है तो पृथ्वी का उपग्रह और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जो सबसे नज़दीक होता है वह भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा होता है, इसलिए चंद्रमा को भावना प्रधान ग्रह माना गया है। इमोशन से मतलब, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मनुष्य की भावना, अंतर्ज्ञान, मानसिक क्षमता, विचार की शक्ति, मन के ठहराव को बताता है और इन प्रभाव से मानव के जिस भी अंग पर प्रभाव पड़ता है वे प्रभाव चंद्रमा के माने जाते हैं। जैसे इमोशन का कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है? पाचन तंत्र, आमाशय, स्तन मतलब ब्रेस्ट, अंडाशय, ओवरी, मासिक धर्म के ऊपर, पेनक्रियास यानी अग्नाशय, ये सारे वे अंग हैं जो मानव की सोच और उसके विचार तक से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए ऐसी औषधियाँ जो इन अंगों पर अपना प्रभाव डालती हैं वे औषधियाँ चंद्रमा के अनुकूल कही जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से वे औषधियाँ आएंगी जिनमें चंदन होता है, एक बला होती है जिसकी बलारिष्ट बनती है जिसे सीडा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं, शतावरी का पूरा प्लांट इसमें काम आता है, मूसली दोनों प्रकार की, काली और सफ़ेद, पलाश के फूल जिससे होली के अंदर टेसू और पलाश मिला करके खेला जाता है, कैमोमाइल, चमेली, पॉपी, जटामानसी, हरी इलायची जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रमा के इसके लिए, लौंग, ये सारी औषधियाँ चंद्रमा से प्रभावित मानी जाती हैं। आइए अब बात करते हैं बुध की। ये ध्यान देने की बात है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी करता है। सूर्य की किरणें बुध ग्रह पर सबसे जल्दी पहुंचती हैं क्योंकि वह सबसे नज़दीक है। इसी आधार पर ज्योतिषी में माना गया है कि सबसे तेज गति से चलने वाला मानव शरीर का अंग जो मन होता है वह बुध से प्रभावित होता है। भले ही मन मानव का दिखाई देने वाला अंग ना हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक अंग तो है ही। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान की तरह दिखाई नहीं देता मन, लेकिन मन है। इसलिए बुध ग्रह मन से प्रभावित होता है। अब वो कौन कौन से सिस्टम है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मन से नियंत्रित होते हैं, वह है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे श्वसन तंत्र बोलते हैं। ये दो मुख्य रूप से इसमें प्रभावित होता है। इसलिए वे औषधियाँ जो मन, तंत्रिका तंत्र या श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर करती हैं, उनको चंद्रमा के अनुकूल माना गया है। इनमें कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से ब्राह्मी, लेवेंडर के फ्लावर, मुलेठी, शहतूत, कौच के बीज जो म्यूकिनस बोलते हैं, म्यूकस, अनार, तुलसी, एक वेलेरियन होता है हल्दी वेलेरियन, अपामार्ग, मेथी, संतरा, भृंगराज और डिल। इनके अलावा वे सभी औषधियाँ भी जो तुरंत असर देती हैं क्योंकि ये सबसे करीब है सूर्य के, तुरंत ये एक परिक्रमा कर लेता है, जो तुरंत असर देने वाली भी बुध में मानी जाएंगी। वे कौन सी हैं? कॉफ़ी, गन्ने का रस, शराब पिया और आदमी को नशा हो जाता है। इसके अलावा जो प्रभाव छोड़ती है शरीर पर तुरंत, वह मेहंदी। तो इस प्रकार जो भौतिक फिजिकल अपीयरेंस है ग्रहों की, उनकी जो संरचना है, जितनी जानकारी है पुराने समय में उस जानकारी के हिसाब से औषधियों को ग्रहों के संबंध में रखा गया है। अब अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का मित्र ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह माना जाता है सूर्य के अलावा। वहाँ चट्टान और पहाड़ हैं। शुक्र ग्रह ज्वालामुखी का घर भी कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी की उल्टी दिशा में घूमकर सूर्य की परिक्रमा करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। शुक्र का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा घनत्व वाला है, डेंसिटी वाला है। ये ध्यान देना, अभी देखना आपकी जो औषधि सुनेंगे इस आधार पर तय की गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा वहाँ का वातावरण है और गाढ़ी चीज़ को बहने में आसानी नहीं होती है। गाढ़ा एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, वह शरीर के लिए आवश्यक होता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में गंधक यानी सल्फर की बहुतायत है। सल्फ्यूरिक एसिड की वहाँ पे बारिश होती रहती है। सल्फर मनुष्य की त्वचा रोग को दूर करने में औषधि के रूप में काम में आता है। और शुक्र गर्म ग्रह है, इसलिए शुक्र ग्रह का स्किन डिजीज, सुंदरता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको प्रभावित करने वाला माना जाता है। तो ऐसी औषधियाँ जो स्किन डिजीज़ में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर काम करती हैं
और ग्लो लेकर के आती हैं। वे सारी की सारी चीज़ें जो औषधियाँ होंगी वे शुक्र ग्रह से संबंध में रखी गई हैं। सबसे प्रथम किसी भी औषधि का गरम गरम काढ़ा, चाहे कुछ भी हो, चाय का ही हो, चाहे चीनी का गरम शरबत ही हो, जो गरम हो, शरीर में गर्मी और शक्ति पैदा करने वाले फल जैसे आम, गूलर, मुनक्का, अंजीर, इसके अलावा शरीर की शक्ति को सोख करके शरीर को सबल बनाने वाले जैसे इसबगोल की भूसी, गाय का गरम दूध, गाय के घी, दूध और घी का मिश्रण, गाय का दूध गरम और गाय का घी उसमें डाला हुआ, गाय का गरम दूध और उसमें शहद का मिश्रण, फिर खजूर, नारियल तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल और कौच के बीज को पकाया हुआ, कौच पाक जिसमें कौच के बीज होते हैं। याद रखने की बात है कि कौच के बीज तो बुध ग्रह के हैं, लेकिन जब इनका पाक इनको गर्म करके बनाया जाता है तो गर्मी देने के कारण शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। साथ में जो औषधियाँ त्वचा रोग या त्वचा को सुंदर बनाने में काम आती हैं वे भी शुक्र ग्रह से संबंधित है, जैसे नीम की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ, चंदन का लेप, हल्दी का लेप, सौंफ का उबला हुआ पानी, इलायची का उबला हुआ पानी, हार श्रृंगार के पत्ते, जेरेनियम का तेल। इस प्रकार से उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसके कैरेक्टर के ऊपर मेडिसिनल प्लांट को सेगमेंटेड किया गया है। अगला आता है मंगल। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की भरमार है, फेरिक ऑक्साइड की भरमार है। लोह तत्व के कारण मंगल को योद्धा का घर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको सेनापति मानते हैं मंगल को ज्योतिषी में, यही आधार है। और जब हम भृगु संहिता पढ़ते हैं तो इनके पूरा जो मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मंगल ग्रह को सेनापति और योद्धा का घर माना जाता है। ये इसी प्रकार के नाम उसको दिए जाते हैं। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी जो है उसी की तरह मंगल पर भी 4 मौसम, 4 ऋतुएं होती हैं। अब चूंकि लाल रंग उत्साह, क्रोध, बहादुरी, पराक्रम का रूपक माना जाता है, इसलिए मंगल को सेनापति माना जाता है। और मंगल को इसीलिए मांसपेशी जो तंत्र होती है, मस्कुलर सिस्टम, पावर, एनर्जी, कार्य करने की एनर्जी, एंडुरेंस, डर या भय को दूर भगाने की शक्ति, उससे संबंध में देखा जाता है। तो ऐसी जो औषधियाँ, पेड़ पौधे होंगे जो इनमें फ़ायदा करते हैं वे मंगल की वनस्पतियाँ हैं जो मांसपेशियों पे अपना काम करती हैं। इस प्रकार से जैसे उदाहरण के रूप में लीजिए अनंतमूल, कैर एक बीज होता है जो राजस्थान में मिलता है कैर, तुलसी के पत्ते, लहसुन, प्याज, कपूर, सरसों का बीज, आंवला, चाय के बीन्स जो चाय की पत्तियाँ, कॉफ़ी के बीन्स, एफेड्रा जो सांस लेने के अंदर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोलती है और गहरी गहरी सांस आती है, पुनर्नवा, सरपुंखा, बड़ी इलायची जो काली सी बड़ी इलायची होती है, लाल चना जो प्रोटीन शक्ति का स्रोत है, राजमा, इसके अलावा अफीम या अफीम के कोई और उत्पाद, फल में केला या कोई और दूसरी वनस्पति जिसमें ऊर्जा का भंडार हो और जिनको पचाने के लिए शारीरिक श्रम या परिश्रम करना पड़ता हो, वे मंगल से संबंध रखते हैं। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। बृहस्पति का लगभग 80 उपग्रह हैं जो उसके शिष्य माने जाते हैं। इसी वजह से बृहस्पति को गुरु माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शिष्य अपने गुरु के साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। बृहस्पति के वास्तव में धारियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार में हिंदुओं के जो गुरु होते हैं उनके माथे पे चंदन की धारियाँ सिर के ऊपर लगाई जाती हैं, ललाट पे, फोरहेड पे। उसी प्रकार से जो आप चित्र में देख रहे हैं, सामने जो एक आंख दिखाई दे रही है वह बिंदी है और ललाट पे धारियाँ हैं, इसलिए इनको गुरु भी कहा जाता है। चूँकि बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए इन्हें मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वह है लीवर, उससे संबंधित किया गया है। फिर मानव का जो लीवर है जिन जिन लाभ के लिए उत्तरदायी है वे लाभ जो औषधियाँ देती हैं वे बृहस्पति से जोड़ करके देखी गई हैं। तो ये आधार फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर है। जैसे लीवर पे कौन कौन असर करता है, नींबू, पीपली, केला, वैलेरियन, थाइम, चिरायता, आंवला, बहेड़ा। इसमें हरितकी नहीं है, अगर आप त्रिफला नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि हरितकी होता तो त्रिफला बनता, हरितकी यहाँ काम नहीं करता है।
शहतूत, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, सौंफ, लौकी, लौकी जिसे आप घिया भी बोलते हैं, टिंडा, तोरई, कद्दू, ये जो चीज़ हैं ये लीवर के ऊपर इफेक्ट करती हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि ग्रह एक गैस दानव है, ये पूरा पूरा वो गैस का बना हुआ है। शनि के धरातल पर पृथ्वी के धरातल की तरह खड़ा होना संभव नहीं है, ठोस नहीं है वो। इसका कारण वहाँ गैस का होना है, ठोस धरातल नहीं है। यह याद रखने की बात है कि कोई ठोस धरातल न होने के कारण भी शनि ग्रह का संतुलन सभी ग्रहों में सबसे अच्छा है। मतलब वहाँ पे ठोस नहीं है, गैस का ही गोला है, फिर भी उसका संतुलन पूरे जितने भी ग्रह हैं सोलार सिस्टम में सबसे अच्छा है। इसीलिए शनि ग्रह जो है डिसिप्लिन को बताता है। और उसके पास भी लगभग 82 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख टाइटन माना गया है। सभी जो ग्रह हैं उनके, जो शनि ग्रह जो हैं उनके चारों तरफ एक रिंग है, जिसमें छोटे छोटे और बहुत बड़े आकार की चट्टान घूमती है। कुछ तो इतनी बड़ी आकार की जैसे कोई एक द्वीप हो, और कोई एक छोटी इतनी सी है कि जैसे मामूली सा कंकर हो। तो और वह सब डिसिप्लिन्ड होकर के घूम रही हैं एक चक्र में, कोई अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। और दूसरी चीज़, ये गैस का भी होने के कारण भी बहुत प्रभावी तरीके से, अनुशासित तरीके से अपना स्थायित्व बनाए रखता है। इसलिए शनि को डिसिप्लिन का ग्रह माना गया है। और डिसिप्लिन क्या है कि यूनिफॉर्मिटी से रहता है। तो जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है मानव शरीर में, वो शरीर को एकीकृत करके रखता है। तो इसीलिए शरीर को इसके डिसिप्लिन के कारण हार्ड स्ट्रक्चर से जोड़ा गया है, जो हमारे शरीर को सहारा देते हैं, हमारे शरीर को चलने फिरने उठने बैठने लायक बनाते हैं, जिनमें हड्डियाँ, घुटने, सारे जोड़, दांत, नाखून, बाल और स्किन, त्वचा है। तो जो भी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से मिला, इस आधार पे जोड़ा गया है तो बहुत सारा लिखा हुआ। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो उस पुस्तक पर जाना पड़ेगा। वीडियो में उतना बता पाना संभव नहीं है। जो मुख्य था, कोई जानना चाहते हैं उतना मैंने बता दिया, और जो मैंने लिखा उसी से ही संदर्भ में मैंने औषधियाँ बताई हैं। तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख औषधि हैं? शमी का पेड़, इसे शमी का पेड़ भी बोला जाता है। कीकर का पेड़, खजूर का पूरा पेड़, भांग, गूगल, बादाम का पूरा पेड़, शिलाजीत, हरितकी, अब यहाँ पे हरितकी आ गया, श्रीफल जिसे क्विंस बोलते हैं, एक श्री जिसे QUINCE लिखा हुआ देखें, नारियल जैसा श्रीफल होता है, पित्त पापड़ा। फिर ये ऑलिव ग्रीन जो होते हैं, एक ग्रीन ग्रास दूब जो होती है जिसको आप हाथ से मसलेंगे तो खुशबू आएगी, हींग जो ओलियोगम रेजिन होता है, अजवाइन के बीज, अजमोद, जायफल, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं शनि से संबंधित हैं। अब आइए बात करते हैं अगले ग्रह की, राहु की। हम भारतीय ज्योतिष के आधार पर बात कर रहे हैं। राहु जो है नॉर्थ नोड है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है। यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि राहु एक छाया ग्रह है। वास्तव में राहु नाम का कोई एक पिंड नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी और चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हैं तो उस रास्ते में एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब एक दूसरे के काटना दो दिशा में होता है, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, तो एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में, तो जो उत्तर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे राहु कहा जाता है, यानी नॉर्थ नोड। और जो दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे केतु कहा जाता है, साउथ नोड। क्योंकि राहु अपने आप में केवल एक चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा कोई ठोस पिंड नहीं है, तो इसलिए इसकी फिजिकल अपीयरेंस को समझ पाना नहीं है। तो इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को ही एक पिंड की संज्ञा दी गई है भारतीय ज्योतिष शास्त्र में। तो एक चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहार कैसा होता है? वह होता है भ्रम फैलाने वाला, जादूगर के जैसा, जो वास्तविक नहीं है लेकिन पैदा हो रहा है। जादूगर क्या करता है? वास्तविक तो काम नहीं करता, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो पैदा हुआ है, तो उसको भ्रम फैलाने वाला कहते हैं। लोग उस पर फिर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु से प्रभावित व्यक्ति की भौतिक सुख की भूख और इच्छा इतनी अधिक होती है कि एक बार राहु के चंगल में फंसने के बाद व्यक्ति निराशा में डूब जाता है। उसे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी दे दो तो लगेगा कि पृथ्वी छोटा है, दूसरा ग्रह बड़ा है, मुझे तो वो मिलना चाहिए था। राहु भौतिक माध्यम को अपना सहारा बनाता है, जैसे खुशबू वाली चीज़ें, आकर्षक वस्तुएं, महंगे कपड़े, महंगे सेलफोन, महंगे गाड़ियाँ, महंगे महंगे घर, ये सारी चीज़ें जो भौतिक हैं वे
राहु से संबंधित हैं। लेकिन जब औषधियों की बात आती है तो वे वाली औषधियाँ राहु के संगत मानी जाती हैं जिनमें खुशबू खूब ज़्यादा होती है और अपनी विशेष गंध से सभी को आकर्षित करती है। जैसे चंदन का तेल, यूकेलिप्टस तेल, कपूर, हरी घास की खुशबू, तुलसी की खुशबू, गुलाब की खुशबू, या कोई फूल या पत्ती जिसमें खुशबू हो, जैसे अकोरस कैलेमस जिसे वच बोला जाता है, कमल का फूल। और कुछ कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसा भी मानते हैं कि राहु से प्रभावित व्यक्ति का मन राहु के पाश में बंधा हुआ होता है, इसीलिए वे लोग भौतिक सुख की तरफ ज़्यादा लालायित रहते हैं। उसी कारण से नशे की औषधियाँ भी राहु के संगत में मानी जाती हैं, जैसे भांग, अफीम, शराब, जिसमें भी नशा पैदा करने के गुण हों। तो कई औषधियाँ होंगी जो एक से ज़्यादा ग्रह के अंदर आएंगी। अब बात आती है दूसरे ग्रह की, जो कि है केतु। केतु भी छाया ग्रह है और राहु के ठीक विपरीत दिशा में स्थित माना गया है। 2 चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में बात किया। एक तो उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में नॉर्थ नोड है जिसे राहु कहते हैं, दक्षिण दिशा में साउथ नोड है जिसे केतु कहते हैं। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। और जब कुंडली देखी जाती है तो भी ये राहु और केतु एक दूसरे से 7वें में होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहाँ राहु लगाव को पैदा करता है, आकर्षण को पैदा करता है, तो वहीं केतु अलगाव की बुद्धि को पैदा करता है, क्योंकि विपरीत है। अलग हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वैराग्य के लिए, घर बार छोड़ करके जंगल चले जाना तपस्या करने के लिए, परिवार छोड़ देना, त्याग कर देना, विदेश जाकर के बचना। तो इसमें जो वही औषधियाँ आएंगी जिनमें खुशबू होती है, क्योंकि ये भी मन के कारक है। लेकिन राहु और केतु चूँकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में माने जाते हैं, इसलिए इन खुशबू वाली औषधियों के असर भी एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। जैसे घास का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे हो वो केतु में आएगा। साल्वी तुलसी जिसे सेज प्लांट कहते हैं, वाइल्ड जिंजर जिसे एसरम कैनेडिस कहते हैं, क्योंकि ये जो आसरम कैनेडिन्स है इसका जो तना है बहुत ज़्यादा खुशबू वाला होता है और खाने के काम आता है। वैसे पाश्चात्य के जो ज्योतिषी हैं वो राहु और केतु की प्रधानता को नकारते हैं, लेकिन वो प्लूटो और नेपच्यून को मानते हैं। लेकिन भारतीय और अरब देशों के ज्योतिषी इन दोनों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए केतु में सिडार यानी चीड़ का पेड़ भी आता है, लोहवान का पेड़ भी आता है जिसे फ्रैंकिंसेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष यह निकलता है कि ज्योतिष के आधार पर औषधियों को बांटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा मैंने पहले वाली स्लाइड में बोला था, मैं दोबारा उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव उन राशियों पर भी निर्भर करते हैं जिसके अंदर ग्रह बैठे हैं। उन नक्षत्रों के हिसाब से भी इन ग्रहों के प्रभाव बदलते हैं जब वो नक्षत्र के अंदर ग्रह जन्म के समय हैं। लग्न कुंडली के अंदर किस स्थान पर ये ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर भी ये प्रभाव बदलते हैं, और कितनी डिग्री के ये ग्रह हैं उसके ऊपर भी इनका असर बदलता है। तो यहाँ पे ग्रहों के भौतिक लक्षण जो हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर हैं, उनके आधार पर तो इतना सा वर्गीकरण किया गया है। आप चाहें तो इसमें इसी भौतिक कैरेक्टर के ऊपर और भी जोड़ सकते हैं। मैंने जो प्रयास किया है वह कम हो सकता है, आप इसमें और प्रयास करके जोड़ सकते हैं। जो मेरा मूल जो इसके अंदर से जो फिजिकल कैरेक्टर लिया गया है वह भृगु संहिता के जो पाठ है 3रे अध्याय से लिया गया है। आप और पढ़ करके और निकाल सकते हैं, चाहें तो और अलग भी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। मैंने केवल सनातन शास्त्र के से ही लिया हुआ है। बाकी जो आपको ये लगा 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राहु और केतु को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रहों की बात की गई हैं और सूर्य की बात की गई हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जो औषधियाँ लिखी गई हैं वो तो फिजिकल अपीयरेंस पर मिलती हैं। लेकिन राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि वास्तव में ठोस पिंड है नहीं, इसलिए उसके आधार के ऊपर आपको यह सामने लिखा हुआ है। जो प्रस्तुत किया गया है वह ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। मैं आपसे इतना ही चाहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा प्रयास पसंद आया है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।